पुंगवे विभूमि स्वसुख मुखगते क्वचेदहर्तुं प्रकृति मुपेयशयद प्रवाह। आपका क्या स्वरूप है? किन शब्दों में मैं आपका वर्णन करूं? तो झांकी मुझे याद आया महाभारत के युद्ध की। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक बात कह रहे हैं पितामह भीष्म कि प्रभु एक निवेदन और करूं मैं, अंतिम समय है मेरा, मेरी बात मानोगे? भगवान बोले कहो, मानने योग्य होगी तो मान भी लूंगा। बोले महाराज किसी गृहस्थी का ग्रस्त जीवन हो और उस गृहस्थी जीवन में उसके घर में एक कन्या हो और जब वो कन्या शादी के योग्य हो जाए तो हर माता पिता को चिंता होती है कि कोई योग्य वर मिल जाए जिसके साथ अपनी बेटी की शादी करना। तो मेरा भी वही हाल है महाराज, मेरा अंतिम समय है, मेरी एक जवान बेटी है, मैं चाहता हूं कि आज अंतिम समय पर उस बेटी को तुम्हारे हाथों में सौंप दूं। इस बात को सुनकर के पांचों पांडव द्रौपदी के साथ अबाक रह गए। पितामह भीष्म ब्रह्मचारी नहीं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जिसने महाराज सपने में भी कभी स्त्री की कल्पना न की और शादी की बात को लेकर के अपने गुरु परशुराम से पंगा कर दिया, युद्ध कर दिया। तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी, लेकिन पितामह भीष्म कहते हैं वो बेटी कोई साधारण नहीं है, वो कोई लौकिक कन्या नहीं है। वो क्या कन्या है? इति मति रूपी कल्पिता तृष्णा, मेरे मति रूपी कन्या, मेरी बुद्धि रूपी कन्या, जन्म जन्मांतर से महाराज धन तृष्णा, रोग तृष्णा, तृष्णा, इन नाना प्रकार की तृष्णाओं से व्यथित व्याकुल है। अंतिम समय पर मैं आपके चरणों को समर्पित करना चाहता हूं, स्वीकार करता हूं। और हे नाथ, वो दिव्य झांकी मुझे स्मरण हो रही है आपकी। महाभारत के युद्ध में 10 दिन के सेनापति का मुकुट मेरे माथे पर बांधा गया। नित्य प्रति 10,000 सैनिक का वध करता था। 8 दिन हो गए थे मुझे वध करते हुए। 8वें दिन दुर्योधन मेरे पास आकर के बोला, पितामह आप मेरे पक्ष में रह करके युद्ध कर रहे हो, बजाय उन पांडवों की रहे हो। नित्य प्रति 10,000 सैनिकों का वध करते हो, क्या बिगाड़ा है सैनिकों ने? मारना है तो मेरे दुश्मनों को मारो ना, पांडवों को मारो। बोले प्रभु मैं सच कहता हूं, उस वक्त भी मैंने दुर्योधन को समझाया और कहा, रे दुर्योधन, एक पितामह नहीं 1000 पैदा हो जाए, उन पांडवों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्यों? कि उनकी रक्षा करने वाला सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण है। जाको राखे साइया मारे सके ना कोई, बालन बाता करे सके चै जग तेरी हो। कौन बिगाड़ पाएगा उनका कुछ? लेकिन दुर्योधन तो महाराज इतना मूर्ख कि मेरे बल और हौस को धिक्कार देने लगा। और किसी भी क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा कलंक होता है, सबसे बड़ी गाली होती है कि जब उसके बल कौशल को कोई धिक्कार देने लगता है। क्रोध में आकर के मैंने भी कह दिया, चल ऐसी बात है तो कल इन 5 बाणों के द्वारा 5 पांडवों का वध कर दूंगा और तू आना अपनी पत्नी को लेकर रात्रि में, ऐसा आशीर्वाद दे दूंगा।